नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जौनपुर के मछली शहर बस अड्डे पर है। मैं बता दूं दोस्तों कि मैं यहां पर कई बार आया हूं और यहां की व्यवस्थाओं को देखकर मुझे शर्म आती है। और कितनी लागत से अगर कहा जाए तो ये हमारा पैसा है, हमारा नहीं, सारी भारतीयों का पैसा लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये परिसर बना हुआ है और परिसर के चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि गंदगी ही गंदगी दिखेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्मचारी होने चाहिए थे। यहाँ पे सारा रूम बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये पूछताछ कार्यालय है और पूछताछ कार्यालय में हमेशा लॉक होता है और यहाँ देखेंगे तो ये लॉक लगा रहता है। और अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर प्रभारी कक्ष है। अगर हम प्रभारी कक्ष के पास भी आते हैं तो यहाँ भी ताला ही होता है। दोस्तों अगर अब हम आपको इस साइड लेके आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कैंटीन और बुकिंग कक्ष, अगर आप कैंटीन में देखेंगे तो यह शटर शायद ही कभी खुलता होगा और यह बुकिंग कक्ष आप देखेंगे तो भी शायद ही कभी खुलता होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो भी ताला लगा रहता है, यहाँ कोई नहीं है। आखिर कर जो है इसका कोई ना कोई तो होगा जो सैलरी लेता होगा, और वो सैलरी किसके जेब से जाता है? वह सैलरी हमारी जेब से जाता है, आम लोगों की जेब से जाता है। और ये अधिकारी लोग जो यहाँ पे काम करते हैं आखिर गायब रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो किसी को पता नहीं। अब अगर आप नीचे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर टॉयलेट आपको दिख जाएगा, यानी कि यहाँ पर गाय भैंस, जमीन पर गोरू भैंस जो भी कहा जाए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है गंदगी का एकदम भंडार लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखेगी। लोग हैं उनसे भी पूछेंगे आखिर ये यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? भारत लाल एडवोकेट। कहीं जाने वाले हैं आप? जी, जौनपुर जाना है मुझे। जौनपुर जाना है आपको, कब जो है बस मिलेगी इसकी जो है आपको जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं, यहाँ इंक्वायरी ऑफिस गए, पता चला यहाँ बंद है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। एक इंसान की समय की कीमत है आज। अगर आपको पता चल जाए कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद बस आएगी तो आराम से आप दूसरा काम करके फिर से आ सकते हैं। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ। पूछताछ कार्यालय पर जब से आप बैठे हैं कोई आया है? कोई नहीं, सभी कर्मचारी नदारत हैं यहाँ। सभी कर्मचारी नदारत है? जी जी। और यहाँ पर एक जन और बैठे थे और वो शायद यहाँ से चले गए। अब उनको लगता है कि अगर हम बोल देंगे तो शायद जो है हमें यहाँ के अधिकारी उठा ले जाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं है दोस्तों, हम सच्चाई के लिए अगर लड़ना है तो इसी तरह से जो है सामने आकर आपको बातें करनी पड़ेगी। क्या नाम है भैया? महेंद्र। ये हमको बताइए महेंद्र जी, यहाँ का जो कार्यालय है, यहाँ की जो बुकिंग सिस्टम है, ये कभी खुलता है? नहीं, जब हम आए हैं हमेशा बंद पाए हैं। बाकी यहाँ गाय भैंस पशुएं बैठी रहती हैं, उन्हीं से भेंट मुलाकात हो जाती है। और गंदगी देख ही रहे हैं चारों तरफ। तो यहाँ पर ये कार्यालय बुकिंग जो भी प्रभारी कक्ष है कभी खुला आपने नहीं पाए? नहीं, कभी हम खुला नहीं पाए। जब हम आए सारा चीज बंद था। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, हम जा रहे हैं इस समय प्रयागराज जा रहे हैं। आपको पता है कि कार्यालय में पूछताछ कार्यालय है, हमको ये पता चल जाएगी कि हमारी जो बस है वो कितने बजे मिलेगी। आपको पता चल रही है कि आपको बस कितने बजे मिलेगी? कोई जानकारी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस हम लोग रोड के किनारे खड़े होकर वेट करते हैं, कोई बस आ जाती है, बैठ के चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। अगर पूछताछ कार्यालय में कोई होता आपको बता देता कि आपकी जो बस है 2 घंटे या 1 घंटे लेट आएगी, हम दूसरा काम भी आप कर सकते थे, लेकिन हमको इंतजार करना पड़ता है, बस का वेट करना पड़ता है। रोड पे कोई बस दिख गई फिर हम उस पे रुकवा के बैठ के जाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, ये है समय का जो वैल्यू है इस बस स्टॉप पे बिल्कुल जो है नहीं रखा गया है। अगर देखेंगे तो अगर मैं आपको और चीजें दिखाता हूं, आइए मेरे साथ। अगर आप देखेंगे ये कूड़ा करकट और जितना गुटखा आप देखेंगे खाए हुए लोगों ने इसे भंगार बना दिया है। यहाँ पे साफ सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है। क्या जो है साफ सफाई के लिए पैसा नहीं आता होगा इस जो है बस डिपो के पास? अगर आता है तो इस तरह से क्या बस डिपो होना चाहिए? यहाँ पर इतना जो है गंदगी है, लोग जो है इससे बीमार होंगे, इसके जिम्मेदार कौन होगा? आखिर जो है इतनी गंदगी का जिम्मेदारी कौन लेगा? आइए मैं ऊपर चलूंगा, सीढ़ियों से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ऊपर क्या है। ऊपर की हालात उससे भी बद से बदतर है। आइए चलिए हम अपने कैमरामैन के कहेंगे कि वो ऊपर चले हमारे साथ पहले हमें। और दोस्तों मैं धीरे धीरे इस सीढ़ियों के सहारे से मैं ऊपर जाऊंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा। आखिर यहाँ पर इतना जो है गंदगी कैसे है? अब देखेंगे यहाँ पर वही गंदगी एकदम चरम सीमा पर है। चारों तरफ गंदा है, जो दीवार है उसमें
बस आ रही है। अब यहाँ पर तो चलिए दोस्तों, मैं और आपको यहाँ की गंदगी दिखाने की जो है प्रयास करेंगे। आखिर इस बस डिपो में इतना पैसा खर्चा किया गया है, वो बर्बाद क्यों जा रहा है? ये सुविधाएं जो है हमारे लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनको ये पता नहीं है? और यहाँ के जो डिपो के जो है प्रभारी हैं, क्या उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पे गाय भैंस और ये सब यहाँ पे जो है गंदगी है? अगर ये इनको दिखता नहीं है, यहाँ पे गंदगी अगर उनको नहीं दिखता है, तो वो जॉब किस लिए कर रहे हैं? क्या हमारी जो है गंदगियों में बैठने के लिए हमें बनाया गया है? कैमरामैन, मैं चाहूंगा कि आप इसका जो परिसर है, परिसर में वो गाड़ियां दिखाइए जो पार्किंग करके रखी गई है। तो क्या ये परिसर में ये पार्किंग जोन है या ये डिपो है? ये जो है आप यहाँ पर डिसाइड करें। ये प्रभारी साहब जो है बताएं कि यहाँ का जो पूरा का पूरा परिसर है वो पूरा का पूरा पार्किंग जोन में जो है तब्दील हो गया है। यहाँ पे देखेंगे कि तमाम गाड़ियां हर रोज खड़ी रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।